आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं अब्दुर्रहमान, आप सभी का DKF न्यूज़ चैनल में इस्तकबाल है। देखते हैं आज की अहम खबरें। इंसाफ के माध्यम से सिक्कों की गिनती कराई गई और लगभग 128 प्राचीन तांबे के सिक्के मिले हैं। हम उनको डबल लॉक में संरक्षित कर देंगे। इसके अलावा कुछ प्राचीन मिट्टी के पात्र मिले हैं, कुछ टूटे हुए पात्र हैं और कुछ प्राचीन प्रतिमाओं के अंश मिले हैं। उन सभी अंश को पुरातत्व की टीम को सौंपा जाएगा। हम पत्राचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुरातत्व निदेशालय से। वहाँ से टीम आएगी, उसके पश्चात ही इन सिक्कों की प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करके इनकी सफाई करके बता पाएगी किस काल के सिक्के हैं। प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि ये लगभग 1500 से 2000 साल पुराने हैं और बाकी चीज़ें इनको ढंग से साफ करने के बाद इन पे क्या अंकित है, कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, उसके पश्चात ये उचित प्रकार से हम बता पाएंगे किस काल के। ये जो खुदाई कार्य हो रहा है ये रुक जाएगा? ये खुदाई काल बिल्कुल रोक दिया, तत्काल भाव से रोक दिया गया है, क्योंकि इसमें लग रहा है कि ये पुरातात्विक महत्व की स्थान है और यहाँ पे किसी प्राचीन सभ्यता के होने के ये अवशेष मिले हैं। तो जब तक हमारे पुरातत्व विभाग की टीम आके यहाँ पे प्रॉपर सर्वे करके यदि उनको लगता है कि खुदाई करनी है वो नहीं करती, तब तक यहाँ पे कोई खुदाई वगैरह कार्य नहीं किया जाएगा। साथ में हमने अपील जारी करी है स्थानीय लोगों से, यदि किसी के पास इस प्रकार के कोई मृद भांड है, मूर्ति के अवशेष स्थल से लिए गए हैं अथवा कोई अन्य सिक्के हैं, तो वो उनको स्थानीय थाने अथवा तहसील में जमा करा दें, क्योंकि इनकी वैल्यू रुपयों में, पैसों में नहीं आकी जा सकती। और दूसरा, किसी अत्यंत महत्वपूर्ण किसी महंगी धातु के नहीं है, तांबे के हैं, तो पुरातात्विक महत्व होने के नाते इस गांव का महत्व अलग बढ़ जाएगा। तो मैं पुनः आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से जिनके पास इस प्रकार की कोई यहाँ के पुरातात्विक अवशेष कोई अपने घर ले गया है या उसके प्राप्त हैं, उसको सूचना है, वो इनको कृपया जमा करा दे, ताकि हमारे जनपद के और विशेषकर इस गाँव गढ़वा के प्राचीन काल के इतिहास के बारे में आम जनमानस को जानकारी आगे मिल सके। हो सकता है आगे जब हिस्ट्री किताबें पढ़ें या छोटे बच्चे, उनमें यहाँ के इन सिक्कों के बारे में कोई वर्णन। साथ में वहाँ पे कुछ पुराने बर्तनों के अवशेष मिले हैं, कुछ जो मटकी आप देख रहे हैं, इस मटकी में सिक्के पाए गए, बताए गए हैं, वे मिले हैं। इसके अलावा पुरानी मूर्तियों के टेराकोटा की मूर्तियाँ जिन पर मानवकाल की बनी है, इन मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, मूर्ति आपके सामने है। तथा कुछ घरेलू सामान जो प्रतीत होता है कि किचन में कुछ बेलन टाइप का या घिसने का कुछ सामान है, वो मिले हैं वहाँ पे। एक अत्यंत महत्वपूर्ण काली टेराकोटा की मृदभांड मिला है, जिसपे एक देवता की तस्वीर अंकित की गई है, जो प्रथम दृष्टया देखने में हनुमान जी जैसी लगती है। तो आप देखना चाहेंगे उनका जो केश विन्यास है, यहाँ गदा प्रतीत हो रही है, वो ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी की ये तस्वीर उकेरी गई है। मौके पर जिला प्रशासन के द्वारा जो प्राप्त सामान है उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है। इनकी इन्वेंट्री बनाई जा रही है। इन्वेंट्री बनाने के पश्चात इनको हम सेफ की डिब्बे में ड्राइव में रखेंगे। उत्तर प्रदेश के पुरातत्व निदेशालय को सूचित किया जा चुका है और हम आशा करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की टीम स्थल पर आएगी और वो वहाँ जांच पड़ताल करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो अपना जैसा हमको लगता है उस हिसाब से मौके पर खुदाई वगैरह की कार्रवाई की जा सकेगी। हम आशा करते हैं कि इस स्थल से जो ये पुरातत्व अवशेष मिले हैं, इनसे जनपद मऊ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के अतीत के बारे में हमको गहन जानकारी मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जो पुरातत्व अवशेष मिलते हैं उनको डेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर सिक्के मिलने से आसान हो जाता है, क्योंकि सिक्कों के बारे में अच्छी खासी न्यूमिस्मेटिक्स की स्टडी होती है। उन पर कुछ जो लिखा होता है कि किस राजा ने, किस सम्राट ने उनको इशू किया, उनके बारे में लिखा होता है। उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये सभ्यता या ये शहर जब रहा होगा वो कितना पुराना है। किंतु जो थोड़े साफ किए गए सिक्के हैं, इनको देखने में प्रथम दृष्टया लग रहा है और मूर्तियों की कलाकारी से देखने में प्रथम दृष्टया लग रहा है कि यह अवशेष लगभग 1500 से 2000 साल पुराने हैं। आधिकारिक रूप से इसमें पुरातत्व वाले ही कह पाएंगे और हम आशा करते हैं कि जब इसमें यहाँ स्टडी की जाएगी और वृहद स्तर पर यहाँ पे खनन किया जाएगा, खुदाई करने के बाद जो अवशेष और यदि मिलते हैं तो हमारे जनपद मऊ के इतिहास में एक अन्य चैप्टर जुड़ जाएगा, स्वर्णिम चैप्टर जुड़ जाएगा इसमें। तो हमने स्थल पे सभी लोगों को सचेत भी किया है, सबसे अपील भी की है कि यदि किसी व्यक्ति के निजी पोजेशन में इस प्रकार के कॉइन्स हैं तो कृपया वो उन्हें बगैर डैमेज किए जिला प्रशासन के सुपुर्द में दे दें, स्थानीय थाने को, प्रधान जी को अथवा तहसील प्रशासन के उनके सुपुर्द में कर दें, ताकि हम इनकी प्रॉपर स्टडी कर सकें, इनकी कैटालॉगिंग कर सकें।
एक ही स्थल पर इतनी बड़ी संख्या में कॉइन्स का सिक्कों का मिलना, मुद्राओं का मिलना, ये अत्यंत रेयर है। और तो मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पेपर निकालने में, आपके माध्यम से भी जनता से अपील करना चाहूँगा कि स्थल पर किसी खजाने इत्यादि के लालच में कोई अवैध खुदाई ना करें, क्योंकि हो सकता है कि यदि वो खुदाई करेंगे, अनसाइंटिफिक, गैर वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करेंगे, तो उसमें जो नाजुक अवशेष होंगे वो डैमेज हो सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के पास, पुनः मैं रिपीट करूँगा, किसी के पास कुछ है ऐसे अवशेष, उनको जिला प्रशासन को टर्न ओवर कर दें। यह किसी व्यक्ति की निजी धरोहर नहीं है, यह पूरा जनपद मऊ की नहीं, जनपद तो पूरे हमारे उत्तर प्रदेश की धरोहर है। वो बिल्कुल रोक दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई खुदाई किसी द्वारा नहीं की जाएगी। प्राचीन भीटा का पुराने कोट के रूप में चिन्हित किया गया था। ये देखिए, हमारे तहसील के अभिलेखों में भीटे के रूप में है। अब भीटे का मतलब हो सकता है पुराना टीला है या कोई जमीन का उठा हुआ भाग हो सकता है। हमारे अभिलेखों में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि वहाँ पे कोई कोट होता था, कुछ होता था। पर चूंकि मैदानी भागा है, नदियों वाला क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में यदि कोई टीला होता है तो सामान्य रूप में माना जाता है कि प्राचीन कोई पुरानी आबादी रही होगी जिसके वहाँ अवशेष है। इसके अतिरिक्त मौके पे ईंटों के अवशेष मिले हैं, ईंट वगैरह मिली है, तो ये तो निश्चित है कि वहाँ कभी किसी समय कोई छोटा मोटा नगर रहा होगा, मानव आबादी बसावट वहाँ रही है, ये इसी कारण हमको ये मिले। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करें, सजोएं, उनके बारे में गहनता से जांच पड़ताल करें, और इससे हमें अपने इस क्षेत्र के बारे में जानकारी और मिलती है। आप भी देखेंगे जनपद मऊ के, जैसे जनपद आजमगढ़ गजेटियर वगैरह पढ़ें, प्राचीन काल के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। मोटा मोटा हम जानते हैं कि गुप्त काल में यहाँ साम्राज्य रहा होगा या मौर्य काल में रहा होगा, विशेषकर किस राजा का साम्राज्य कब रहा, उनके समय में हमारे जो नगर होते थे या गाँव की बसावटें होती थी, शहरी बसावटें थी, उनका प्रकार क्या होता था, लोगों के रहन सहन का प्रकार क्या होता था, मुद्राएं किस प्रकार की थी। मुद्राओं से पता पड़ता है कि व्यापारिक लेन देन अधिक चलता होगा। एक जगह बड़ी मुद्राओं का मिलने का मतलब है कि ये शहरी केंद्र रहा होगा, व्यापार का केंद्र रहा होगा। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से जब काफी लगभग 1500 साल पहले इस क्षेत्र में व्यापार कितनी बड़ी मात्रा में होता था। और व्यापार का सीधा है कि कृषि भी अच्छी रही होगी, लोगों के पास खरीदने की शक्ति तभी आएगी तो कृषि में उनके पास सरप्लस होगा, एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, जिसका वो व्यापार करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम ये मानते हैं कि किसी को नया पहलू निकल के आएगा जनपद के इतिहास के बारे में। और सड़क निर्माण के दौरान ये जमीनें हैं, भीटे के नाम दर्ज है, इसका पट्टा कुछ वर्ष कृषि पट्टे हो चुके हैं, तो पट्टेदारों का नाम जमीन है। यहाँ पे जमीन की मिट्टी खुदाई की जा रही है, उसमें ये अवशेष निकले। सड़क निर्माण के दौरान, सड़क निर्माण में मिट्टी को हटाने के दौरान नहीं, सड़क निर्माण वहाँ अभी इनको कहाँ रखा के जाए? बीच में अभी इनको कहाँ रखा जाए? अभी आप देखते हैं जैसे इनकी अवस्था है, जैसे है बिल्कुल वैसा रखा गया है। अभी हमने इनका इसीलिए वजन वगैरह कराया है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। अभी इनको हम सेफ्टी में रखेंगे, अपनी ट्रेजरी में रखेंगे। इसके पश्चात हमने पत्राचार कर लिया है निदेशालय से, पुरातन निदेशालय से। उनके जैसे इंस्ट्रक्शन होंगे, यदि उनके एक्सपर्ट्स यहाँ भी देखना चाहेंगे, क्योंकि इनकी सफाई करना हम आप नहीं कर सकते। जैसे मिट्टी लगी आप देख रहे हैं किस प्रकार, वो हम नहीं कर सकते। इसका टेक्निकल तरीका होता है पूरा कि कॉइन डैमेज ना हो, और इस पर क्या आकृति बनी है, क्या लिखा है, ये वो उभर के आ जाए। तो ये साइंटिफिक तरीके से सफाई तो पुरातत्व वाले ही करेंगे किसी म्यूजियम वगैरह में। तो जैसा प्रदेश सरकार का इसमें निर्देश होगा वो किया जाएगा। वर्तमान में सेफ कीपिंग में हमारी ट्रेजरी में रखेंगे। वजन है, ये हमने वजन करवाया, आप देख सकते हैं पूरा लिखवाया है 1.5 ग्राम का। हाँ, हमने अभी अपने आप को भेज रहे हैं। गढ़वा कोट है, महापुर में है। अभी भेज रहे हैं फोटो। मिट्टी के लिए मतलब मिट्टी वही फिक्स लेने के लिए भाई इसका पट्टा वाली जमीन को खोद रहा है। चलिए।
पीछे चली आसिफ भाई ये भी सब थी